हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आपके डीएम अगर इनर वर्क नहीं करते हैं तो कैसे आप उनसे इनर वर्क करवा सकते हैं। उनके साथ आप मिलकर कैसे इनर वर्क करें कि उनकी अवेकनिंग और भी ज़्यादा फास्ट हो। आपने ये देखा होगा, अगर आप अपने डीएम से कांटेक्ट में हैं तो आपने कितनी बार उनसे बोला होगा कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको सॉल्व करने के लिए आप ये मेडिटेशन करें, चक्रास करें, मंत्र चैंटिंग करें, जो भी जैसा भी आपको लगता है उस टाइम आप उन्हें गाइड करते हैं। और वो कहते हैं कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन करते बिल्कुल भी नहीं हैं। ये हर डीएम के साथ होता है। क्यों होता है? पहले तो निगेटिविटी, उन पर अटैक्स होते हैं। दूसरा, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है उनके सराउंडिंग कि वो उन पर फोकस कर ही नहीं पाते हैं कि मैं ये करूँ तो अच्छा मुझे फ़ील होगा या फिर इससे करने से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उनको विश्वास ही नहीं होता है, इसलिए वो ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए आप कैसे उनके साथ इनर वर्क करें। लेकिन एक क्वेश्चन अभी मन में आ रहा होगा आपके कि जब तक डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होता है, उन्हें सोल सॉक नहीं मिलता है, या जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे कर्मा क्लियरिंग का फेस स्टार्ट होता है, तब तक वो इनर वर्क नहीं करते हैं, उनकी अवेकनिंग नहीं होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो सारी चीज़ें हो भी रही हैं, कर्मा क्लियरिंग हो रहा है, उन्हें सोल सॉक मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि निगेटिविटी का अटैक हो रहा है, उनको एक राइट डायरेक्शन मिल ही नहीं रहा है। तो वो रास्ता आपको दिखाना है अपने डीएम को। भले कांटेक्ट में है, नहीं कांटेक्ट में है, फिर भी आपको ये करना ज़रूरी है। आप खुद देख पाएंगे उनके अंदर चेंजेस। तो करना क्या है, कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। जैसे भी जो भी इनर वर्क आप कर रहे हैं, ये सब कुछ आप आज से ही स्टार्ट करें करना। सबसे पहले मॉर्निंग में प्रोटेक्शन। मॉर्निंग का जो रूटीन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे ही हम उठते हैं, निगेटिविटी और जो ये एंटिटीज़ होती है ये जस्ट बाजू में ही खड़े रहती हैं कि कब हम उठे और ये कब हम पर अटैक्स करें। और कई बार ये आपने देखा भी होगा, जैसे ही आप उठते हैं आपके शोल्डर में पेन, आपको हेडेक या फिर आपको इरिटेशन होगी, आपको गुस्सा आएगा, मतलब पूरी मॉर्निंग आपकी ख़राब हो जाती है। तो उठते ही आपको बेड से नहीं उठना है, लेटे हैं उठकर बैठिए। फिर आपको विजुलाइज करना है कि आपके डीएम साथ में बैठे हुए हैं। आप उनकी हायर सेल्फ को इन्वोक कर सकते हैं कि मैं अपने डीएम की हायर सेल्फ को, अवतार एंड ऋषि सेल्फ को इन्वोक करना चाहती हूँ, प्लीज़ यहाँ पे आइए। और देखेंगे कि आपके साथ आपके डीएम बैठे हुए हैं। आपको उनका हाथ पकड़ना है और बेड से उतरना है। पूरी तरीके से जब आप बेड से उतर जाएंगे, आपको आगे नहीं चलना है। फिर अपनी आइज़ को बंद करते हुए आपको ये विजुलाइज करना है कि गोल्डन कलर का बबल है जिसके अंदर आप दोनों इंटर कर रहे हैं एक साथ। और ये बबल इतना बड़ा है कि पूरे घर को कवर कर रहा है, और इसके अंदर आप जाते जा रहे हैं। और अपनी आइज़ को क्लोज करते हुए थोड़े कदम आपको चलना पड़ेगा अपने डीएम का हाथ पकड़ के। यानी कि आपको ये विजुलाइज करना है कि आप इस बबल के अंदर जाते जा रहे हो, और ये बबल पूरे दिन आपको प्रोटेक्शन देगा, आपको और आपके डीएम को, दोनों को। फिजिकली, मेंटली कोई भी अटैक्स आप पर नहीं होंगे, ऐसा आपको फील करना है। डीएम का हाथ पकड़ के आपको आगे चलना है। उसके बाद आप अपनी आइज़ को ओपन कर लीजिए। ये प्रोटेक्शन हो गया। देन उसके बाद आप वॉशरूम जाइए। वॉशरूम से जैसे ही आप बाहर आएंगे, दूसरा काम है ऑरा लॉक। पहला प्रोटेक्शन, सेकंड ऑरा लॉक। ऑरा लॉक आपको सबको पता है, एक प्लस का हम सिंबल बनाते हैं अपने क्राउन से, रूट से, और उसके बाद अपने राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर तक। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी अगर आप बोलते हैं तो। और ये करना कैसे है, आपको देखना है कि आपके सामने आपके डीएम खड़े हुए हैं, यानी कि फेस आपकी तरफ नहीं है, उनका पीठ जो है वो आपकी तरफ है, बिल्कुल टच हो रहे हैं वो आपसे, ऐसा आपको फील करना है।
फिर आपको ये ऑरा लॉक करना है, यानी कि आप जब ये ऑरा लॉक करेंगे तो आपको ये विजुलाइज करना है कि आप अपने डीएम के क्राउन चक्रा से रूट चक्रा तक, फिर राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर तक एक प्लस का सिंबल बना रहे हैं, जो कि आपको भी कवर कर रहा है और आपके डीएम को भी कवर कर रहा है। मतलब दोनों को मर्ज होते हुए आपको देखना है। देन उसके बाद आप ये प्लस का सिंबल बनाइए। और कब कब आपको बनाना है, जितनी बार आप वॉशरूम यूज़ करते हैं, वहाँ से बाहर आते हैं, आपको फिर से ऑरा लॉक करना है। खाना खाने के बाद आपको करना है। बाहर जा रहे हैं आप, बाहर से आ रहे हैं घर पे, सोने जा रहे हैं, दिन में रात में कभी भी, तब भी आपको ये ऑरा लॉक करना है। सेम प्रोसीजर रहेगा, लेकिन करना ज़रूरी है। देन उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें कि कपालभाति, भ्रस्त्रिका और अनुलोम विलोम। जब भी आप ये करते हैं, सांस अंदर बाहर करते हैं, तो डीएम जिस तरीके से सांस लेते हैं, उनके प्रेजेंस को आपको फील करना है कि वो आपके साथ बैठ के ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। यानी कि आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे डीएम की प्रेजेंस को फील करना है कि वो इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। पूरी प्रेजेंस को फील करना है आपको, यानी कि आप सांस ले रहे हैं, लेकिन वहाँ पे डीएम की प्रेजेंस को आपको फील करना है। नेक्स्ट चक्रास, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे जर्नी में, जो भी हम इनर वर्क करते हैं उसमें। तो आपको देखना है कि आपके डीएम और आप एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, फेस सामने है, और आपके जो चक्रास है उनके चक्रास से कनेक्ट है, एक कॉर्ड जुड़ी हुई है। फिर आप देखेंगे कि रूट चक्रा से स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी एफर्मेशन आप बोलते हैं, विजुलाइज करते हैं, बीज मंत्र बोलते हैं, सब कुछ देखना है कि डीएम भी आपकी तरह कर रहे हैं। यानी कि वहाँ पे खुद देखना है कि डीएम भी बैठे हुए हैं, और जैसे जैसे आप करते जा रहे हो, डीएम आपको देखकर वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। पूरे चक्रास करना है आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे डीएम के ये चक्रास ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, रूट चक्रा ब्लॉक्ड है क्योंकि फियर है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है क्योंकि वो बोल नहीं पाते, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते हैं, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है जिसकी वजह से वो अपने प्यार को आपके सामने रख नहीं पाते हैं, जितना भी वो प्यार आपके लिए फील करते हैं वो आपको बता नहीं पाते हैं। देखिए, ये मैं बता रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। जितना भी आपको पता है अपने डीएम को लेके कि उनका कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, आप उन्हीं चक्रास पे ज़्यादा टाइम दीजिए। या फिर आप ये कर सकते हैं, मॉर्निंग में आप पूरे 7 चक्रास पे काम करिए और इवनिंग में उन चक्रास पे एक्स्ट्रा वर्क करिए। यानी कि रूट पे कर सकते हो आप, हार्ट या थ्रोट पे कर सकते हो, जैसे भी जो भी आपको पता है। आपका भी वो चक्रा ब्लॉक्ड होगा, वहाँ पे डीएम का भी होगा, क्योंकि आपसे ही वो मिररिंग हो रही है। इसलिए देखिए कि जो प्रॉब्लम आपको हो रही है वहाँ पे डीएम को भी हो रही है, और आप एफर्मेशन के थ्रू, बीज मंत्र के थ्रू उसे हील कर रहे हैं, क्योंकि ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके इशू हील नहीं होंगे, वहाँ पे डीएम के भी नहीं होंगे, और अवेकनिंग का प्रोसेस भी अच्छे से स्टार्ट नहीं होगा। तो जब तक वो खुद से नहीं कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें उस रास्ते तक पहुंचाओ, ताकि वहां से फिर वो आगे खुद बढ़े। लेकिन इतना तो आपको करना ही पड़ेगा डीएम के लिए। फिर चाहे आप जो भी बोलो कि डीएम ने तो ऐसा किया, फिर हम क्यों उनकी हेल्प करें, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर वो स्टक हो रहे हैं, बहुत टाइम से आप इनर वर्क कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए मिल रहा है, तो फिर आपको ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके सराउंडिंग बहुत सारे ऐसी एनर्जीज है जो उनको मैनिपुलेट भी कर रही हैं, रोक भी रही हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी हेल्प करो। देन उसके बाद आपको देखना है कि जो भी आपके डीएम के अंदर निगेटिविटी है, उससे आप ख़त्म कर रहे हैं। किस तरीके से करना है, बैठना है और डीएम को देखना है कि आपके सामने बैठे हुए हैं, और आप दोनों के बीच में एक वायलेट कलर की फ्लेम जल रही है। इस तरीके से आप देखेंगे कि उनके अंदर से सारी नेगेटिविटी आप खींच के बाहर निकाल रहे हैं। उनके क्राउन चक्रा से पूरे रूट चक्रा तक, उनके फिट तक जितनी भी नेगेटिविटी है, आप दोनों हाथों से खींच के निकाल रहे हैं और वायलेट फ्लेम में आप उसे डाल रहे हैं।
और जैसे जैसे आप उनके अंदर की निगेटिविटी निकाल रहे हैं, तो ये आपको फ़ील करना है कि वो बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं, लाइट होते जा रहे हैं। क्योंकि निगेटिविटी से, जो ब्लैक एनर्जी से वो इतना ज़्यादा भारी हो गए थे, ऐसा आपको विज़ुअलाइज़ करना है कि बहुत ज़्यादा बर्डन था उनके ऊपर, वो चल भी नहीं पा रहे थे, वो उठ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने सारी निगेटिविटी को खींचा है, आप ये देखेंगे कि वो पूरे तरीके से हल्के हो गए हैं। बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं, और ये आप ना आर्चेंजल माइकल की प्रेज़ेंस में ही करेंगे और साथ में आर्चेंजल चैमुल की प्रेज़ेंस में करेंगे। आप देखेंगे कि आपके दोनों साइड, एक साइड आप आर्चेंजल माइकल को देख सकते हैं और एक साइड आप आर्चेंजल चैमुल को देख सकते हैं कि वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जितना भी आप अपने डीएम की नेगेटिविटी को खींच रहे हैं, उतना ही वो पूरे तरीके से आपको हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं ये सब कुछ करने में। क्योंकि जब भी आप नेगेटिविटी निकालेंगे तो शायद आप पर भी अटैक्स हो सकते हैं, इसलिए दोनों की प्रेजेंस में ही आपको ये सब कुछ करना है। फिर आपको करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको क्यों करना है? डीएम किसी चीज़ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो शांत नहीं रह पा रहे हैं। तो उनकी सोल को आप देख रहे हो कि वो आपके पास बैठे हुए हैं और आपके साथ वो मेडिटेशन कर रहे हैं। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, सेम आपको देखना है कि आपके डीएम भी सेम प्रोसेस कर रहे हैं। आप खुद को मर्ज होते हुए देख सकते हैं डीएम के साथ, या फिर सामने बैठे हुए हैं, या फिर साइड में बैठे हुए हैं, आप उनका हाथ पकड़े हैं। ऐसा किसी भी तरीके से आप ना विजुलाइज करके कर सकते हैं, लेकिन करना ज़रूरी है। जब तक आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको ये फ़ील करना है कि डीएम भी आपके साथ बैठे हुए हैं। कई बार ये आपने फ़ील भी किया होगा, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो वहाँ पे डीएम की प्रेजेंस को फ़ील करते हैं, उनकी स्मेल आती है, कोई टच कर रहा है आपको, ऐसा फ़ील करते हैं। या फिर कभी आप दोनों मर्ज हो गए हैं और साथ में मिलकर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ये भी विज़न आपको कई बार दिखता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, उससे भी उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अपनी जर्नी में, कैसे जाना है, क्या करना है, क्या डिसीज़न लेना है उस पर। ये आप करोगे। और लास्ट में डीएफ जब भी आप सोने जाते हैं, तो जो प्रोसेस आपने मॉर्निंग में किया था, उठकर आप एक बबल में गए थे, तो वैसा ही आपको विजुलाइज़ करना है। लेकिन ये आप जैसे ही रूम में एंटर करते हैं, दरवाजे के पास ही आप ये फ़ील करेंगे कि आप अपने डीएम के साथ खड़े हुए हैं, आप उनका हाथ पकड़े हुए हैं, और एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का बबल है, उसके आप अंदर इंटर करते जा रहे हैं। अपनी आइज़ को थोड़े टाइम के लिए बंद करके आपको चलना है थोड़ा आराम से, क्योंकि कुछ लग उग ना जाए आपको। और चलते चलते आपको अपने बेड की तरफ आना है कि आप अपने डीएम के साथ आ रहे हैं उस बबल के अंदर। और वो जो बबल है ना, आपके पूरे बेड को कवर करके रखा हुआ है, ऐसा आपको विजुलाइज करना है। और आप दोनों आराम से सो रहे हो, और ये जो गोल्डन कलर का बबल है पूरी रात आपको प्रोटेक्शन देगा। इस तरीके से आप पूरा दिन आप करिए ज़रूर, क्योंकि आपका डीएम जो है वो कहीं ना कहीं स्टक हो रहा है अपनी जर्नी में। आप सब कुछ कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं तो कहीं कमी नहीं रख रही हूँ किसी भी चीज़ में, हर हीलिंग कर रही हूँ, हर इनर वर्क कर रही हूँ, लेकिन मेरा डीएम अवेकन क्यों नहीं हो रहा है, सेम लूप में क्यों फंस रहा है, वही सब कुछ हो रहा है, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन हो रही है। मैं समझाती हूँ तो वो समझते नहीं हैं, इनर वर्क नहीं करते हैं, तो फिर आपको ये सब कुछ करना है। लेकिन लास्ट में मैं डीएफ आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, ये आपकी फ्री विल है, ये करना है या फिर नहीं करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि बहुत सारे डीएफ है जो अभी बैलेंस हो गई हैं, लेकिन वो नहीं चाहती अपने डीएम को कि वो आए, वो जहाँ पे भी है वहीं रहे। मुझे चाहिए नहीं कि मेरा डीएम यहाँ पे आए, मुझसे बात करे, या फिर हमारा रीयूनियन हो। उस केस में ज़बरदस्ती नहीं है आप पे, ये आपको करना ही है ये इनर वर्क डीएम के साथ। जैसा भी जो भी आपको मन करता है वो आप करिए। ऐसा बाद में मत बोलो कि डीएम ने तो मेरे साथ ऐसा किया, फिर मैं क्यों उसकी हेल्प करूँ। लेकिन जो डीएफ सचमुच में चाहती है कि उनका रीयूनियन हो,
मेरे डीएम की भी अवेकनिंग हो, क्योंकि मैं तो इनर वर्क कर रही हूँ ना अपने सोल पर्पस के लिए, लेकिन एक जो सोल है वो अटका हुआ है, तो फिर मेरा जो काम है वो कैसे सफल होगा। तो उस केस में आपको ज़रूर करना चाहिए। आई होप डियर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।